जबकि शिव जी ने उन्हें मना भी किया था कि नारायण से यह बात नहीं बताइएगा। अब प्रश्न उठता है कि नारद जी हमेशा भगवान अत्रिदेवों के संपर्क में रहते हैं, उनको अहंकार कैसे हो गया? जब जीव मुक्त हो जाता है तो सब बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, पर जब गुणों का सहारा लेकर कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति के गुणों के कारण दोष तो आ ही जाता है। के अंदर भगवान ने अहंकार देखा। भगवान दुखी होकर बोले, आपका नाम लेने से ही जब मोह मद और काम समाप्त हो जाते हैं तो आपकी तो बात ही क्या है। नारद जी भगवान से जब यह वरदान मांगे कि राम नाम सबसे अधिक हो और बड़ा हो, फिर भी उनके मन में जो शंका थी नहीं गई थी। भगवान ने हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया? क्या प्रभु की माया है? भगवान ने उनसे कहा भी था कि आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही इच्छा थी, फिर भी समझ में नहीं आया। उनको सुंदरता मांगते समय जो शब्द थे, हरि से मांगो सुंदरता ही, एक हरि का अर्थ जो सर्व से पापों का हरण करने वाला होता है और दूसरा कपि होता है। उन्होंने क्या कहा भगवान से? अपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पामो। जहि विधि नाथ होहि हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। सारी कथा सुनाने के बाद बोले, प्रभु अपनी सुंदरता हमें दे दीजिए, और कोई तरीका इसको पाने का नहीं है। या तो ठीक है। फिर बोल पड़े, श्रेष्ठ के सामने कम ही बोलना चाहिए, अपने जरूरत के अनुसार। पर नारद जी काम बस अपना सारा ज्ञान भूलकर बिना सोचे समझे दूसरी बात मांग ली कि जहि विधि नाथ होहि हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जैसे भी हमारा कल्याण हो वही कार्य कीजिए भाई, शीघ्र कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। दास का ऐसे ही आदेश देता है। भगवान ने तो पहले सुंदरता देने की सोच ही रहे थे, तब तक दूसरी बात बोल दिए कि मैं आपका दास हूं, मेरा कल्याण कीजिए। अब भगवान शंका में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। सोचने लगी कि इन्हें रूप दूं या कल्याण करूं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं आपका दास हूं। नारद जी बाल ब्रह्मचारी थे, भगवान के प्रिय भक्त थे, तो एक संत का कल्याण कैसे होता है ये बात भगवान जानते हैं, और उनका कल्याण करने के लिए ही तो सब लीला हो रहा था। उन्होंने मांग भी दिया कि कल्याण करें। यह भगवान से अपनी काम कथा बता रहे थे, उनके अहंकार हो गया था कि मैं भी कामार्य हो गया शिव जी की तरह। जबकि शिव जी ने उन्हें मना भी किया था कि नारायण से यह बात नहीं बताइएगा। अब प्रश्न उठता है कि नारद जी हमेशा भगवान अत्रिदेवों के संपर्क में रहते हैं, उनको अहंकार कैसे हो गया? जब जीव मुक्त हो जाता है तो सब बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, पर जब गुणों का सहारा लेकर कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति के गुणों के कारण दोष तो आ ही जाता है। नारद के अंदर भगवान ने अहंकार देखा। भगवान दुखी होकर बोले, आपका नाम लेने से ही जब मोह मद और काम समाप्त हो जाते हैं तो आपकी तो बात ही क्या है। मुनि मोह होहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके।
ब्रह्मचरज व्रत तरमति धीरा, तुम्हि को करई मनोभव पीरा। हे मुनि, मोह तो उसको होता है जिसमें ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आप तो महान ब्रह्मचरण व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको मन की पीड़ा या भावना क्या बिगाड़ लेगी। भगवान ने देखा अहंकार आ गया है और ये मेरे दास हैं, अहंकार निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने सेवकों की रक्षा करता हूं, उनके धर्म को बनाए रखता हूं। यहां भी भगवान ने कहा है, जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, तोई हम करब नयान कछु, बचनन मृषा हमार। नारद ब्रह्मचारी थे, उनके ब्रह्मचर्य को बनाए रखने में ही उनका परम हित है। तो भगवान तो पहले ही बता दिए कि जिससे तुम्हारा हित होगा वही करूंगा, फिर भी समझ में नहीं आया। यहां तक कि कह दिया कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देहि सुनहु मुनि जोगी। यदि कोई रोगी ऐसी वस्तु का मांग करता है जिससे उसका रोग बढ़ जाए, तो वैद्य उसको नहीं देता है। हे मुनि, मुनि शब्द का यहाँ प्रयोग उन्होंने किया है कि आपकी तो इंद्रियां मौन हैं। भी उनके समझ में नहीं आया कि भगवान हमारा कैसा हित करने जा रहे हैं। हे मुनि, आप योगी हैं, मुनि हैं, आपकी इंद्रियां मौन हैं। और ठीक उसी तरह से मैंने आपका हित सोचा है। नारद जी काम के बस में थे, उनकी बुद्धि भ्रमित थी। भगवान की सीधी सी बात उनको समझ में नहीं आई कि भगवान उनसे क्या कह रहे हैं। उस शंका के समाधान के लिए वे रामावतार तक प्रतीक्षा किए और पहले तो जाकर वरदान मांगा कि राम का नाम सबसे बड़ा हो, सबसे प्रभावकारी हो। फिर अपने मन की शंका व्यक्त किए कि जब आपकी माया से मैं मोहित हो गया था तो मैं विवाह करना चाहता था, तो आपने क्यों नहीं ऐसा होने दिया। विवाह मैं चाहूं किन्हा, प्रभु के कारण करे न दिन्हा। भगवान बोले, हे मुनि सुनो, जो सारा भरोसा छोड़कर केवल मेरा भजन करते हैं, तो मैं उनकी रक्षा वैसे ही करता हूँ जैसे माँ छोटे बच्चे की देखभाल करती है। करऊं सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। यदि बच्चा अग्नि शिखा को पकड़ने जाता है तो माँ उसे दूर कर देती है, भले ही बच्चा रो रहा हो। लेकिन जब बच्चा वही बड़ा हो जाता है तो माँ का वह बच्चे वाला प्रेम उसमें अब नहीं रह जाता है, क्योंकि वह समझती है कि अपने अच्छाई बुराई सब समझता है। मेरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास यमानी। मेरे जो भक्त हैं, जो बड़े भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी मुझे उतनी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वे अपने आप को संभालते हैं। लेकिन जो मेरे दास मेरे होते हैं, वो मेरे छोटे पुत्र के समान या बालक के समान होते हैं। इसलिए उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब मोह के तो से ही तो उत्पन्न होते हैं। इसमें भी माया रूपी नारी तो अत्यंत कष्ट देने वाली है। जब नारी के चक्कर में कोई पड़ जाता है तो कौन, तो उनका सारा तपस्या नष्ट हो जाता है। कौन सी नारी है? तो माया रूपी नारी की बात कर रहे हैं, जब तपस्या समाप्त कर देती है। यही सोचकर मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया हे नारद जी, यही उद्देश्य था मेरा।